कदम आखिर क्यों उस पूर्ण सभा में यक्ष और गंधर्वों के विषय में बार बार बात को दोहराया जा रहा है? क्या वाकई इस संपूर्ण सृष्टि में सुरक्षा का प्रभार यक्ष और गंधर्वों को ही सौंप दिया गया है? यदि हाँ, तो फिर हमने तो यक्षराज को प्रसन्न कर वरदान प्राप्त कर ही लिए हैं। लेकिन फिर भी ऐसा लगता है जैसे अभी बहुत कुछ जानना शेष है। तुमने तो इस सृष्टि में काफी भ्रमण भी किए हैं और मुझसे कहीं ज्यादा अपना वक्त बिताया है। इसलिए अपने अनुभव से मुझे यक्षों के विषय में थोड़ी जानकारी प्रदान करो, ताकि यदि कभी ऐसी आवश्यकता पड़ी तो मैं उनकी सहायता किस प्रकार लूंगी। तब कदम कहने लगा, लक्षणा, तुम्हारी चिंता बिल्कुल सार्थक है। तुम्हें वाकई यह जानकारी होनी चाहिए और पृथ्वी लोक पर अभी भी यक्षों के विषयों में काफी लोग जानते भी हैं और अपनी मन की इच्छा पूरी करने हेतु उनकी मदद भी लेते हैं। तुम्हें यह भी जानकर ताज्जुब होगा कि कहीं कहीं यक्षों की शक्ति देवताओं से भी बढ़कर नजर आती है, क्योंकि वे अपने कर्तव्य पथ पर हमेशा से डटे रहने वाले हैं। इस सृष्टि में यक्षों से कहीं ज्यादा यक्षिणियों को स्वार्थ सिद्धि हेतु मानवों द्वारा पूजा जाता है। क्या कदम, यक्षिणियां वाकई यक्षिणियों की भी कोई वास्तविकता है? यदि है तो ये कैसे आए? इसकी सहायता हमें कैसे प्राप्त होती है? तब कदम ने विस्तारपूर्वक लक्षणा को बताना प्रारंभ किया। वो एक गुरु की भांति लक्षणा को बता रहा था। वो कहने लगा कि कैसे ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना के समय उसकी रक्षा हेतु अपने कमंडल से कुछ जल बूंदे पृथ्वी पर बिखेरी, जहां तुरंत ही देवतुल्य मानव उपस्थित हो गए। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें आदेश देकर कहा, हे गणों, यह मेरी बनाई हुई सृष्टि अब मैं तुम्हें सौंपता हूँ। अपना अपना कार्यभार संभाल लो। तब खुद गणों ने कहा, हे देव, हम आपकी सृष्टि का रक्षण करेंगे, जिन्हें आगे चलकर ऋक्षेण कहा गया। और जिन गणों ने प्रकृति की वृद्धि हेतु आदेश स्वीकार किया, वे आगे चलकर उसका रक्षण करने वाले अर्थात यक्ष कहलाए। ठीक वही दूसरी कथा के अनुसार जब सृष्टि की रक्षा हेतु भगवान कार्तिकेय के जन्म से पूर्व माता सती भगवान शिव की आराधना उन्हें प्राप्त करने हेतु कर रही थी, तब देवताओं के अनुरोध पर कामदेव भगवान शिव को प्रभावित करने का मन में विचार ले जब आगे बढ़ा, तो उसके मन में एक विचार आया कि क्यों न मैं माता सती को ही एक माध्यम बना लूं। माँ तो माँ है, और यदि वे चाहें तो शिवजी को भी मना लेगी। इससे हो सके मेरे प्राणों की रक्षा भी हो जाए। यही विचार कर उसने अपना पंचभूत बांध माता सती के ऊपर चला दिया, बिना यह विचार किए कि संपूर्ण सृष्टि के रचयिता माता सती पर भला ऐसे बाणों का क्या प्रभाव होगा। उस समय उसके विनम्र आग्रह और जगत हित की भावना को देख एक सीख के साथ बिना क्रोधित हुए उन्हें क्षमा कर दिया और पुनः अपनी साधना में लीन हो गए। अंततः कामदेव निराश होकर भगवान शिव की ओर रुख करना ही पड़ा और वही त्रुटि उसने दोहराई, जिसका परिणाम सारा जग जानता है कि क्रोधित शिवजी ने पल भर में उसे अपने तीसरे नेत्र से भस्म कर दिया। लेकिन वही जगत माता ने अपने ही दी हुई शक्ति का मान रखते हुए उन बाणों के प्रभाव को निरर्थक नहीं जाने दिया और उसके क्षणिक प्रभाव को स्वीकार किया, जिसका रंग उनके माथे पर कुछ पसीने की बूंदें आ गईं, जिसे उन्होंने छिड़ककर जैसे ही फेंका, वे पसीने की बूंदें शक्तिशाली गणिकाओं के रूप में प्रकट हुई। ये सभी देव शक्ति का दूसरा स्वरूप है। ये वो यक्षिणियां है जो मानव जाति के बहुत करीब है। धर्म ग्रंथों के अनुसार 64 प्रकार के यक्ष और यक्षिणियां हैं, जिनमें सिद्ध कर वह अपनी मनोकामना पूर्ण करने हेतु 8 यक्षिणियों को प्रमुखता से पूजा जाता है, जिसका वर्णन कुछ इस प्रकार है। 1. सुर सुंदरी यक्षिणी। ये यक्षिणी सिद्ध होने के बाद साधक को ऐश्वर्य, धन, संपत्ति आदि प्रदान करती है। 2. नटी यक्षिणी। नटी यक्षिणी को विश्वामित्र ने भी सिद्ध किया था। यह अपने साधक की पूर्ण रूप से सुरक्षा करती है। 3. अनुरागिनी यक्षिणी। साधक पर प्रसन्न होने पर उसे नित्य धन, मान, यश आदि प्रदान करती है और साधक की इच्छा होने पर सहायता करती है। 4. कनकावती यक्षिणी। कनकावती यक्षिणी को सिद्ध करने पर साधक में तेजस्विता आ जाती है। ये साधक की हर मनोकामना को पूरा करने में सहायक होती है। 5. कामेश्वरी यक्षिणी। ये साधक को पौरुष प्रदान करती है और सभी मनोकामनाओं को पूरा करती है। 6. रतिप्रिया यक्षिणी। साधक और साधिका यदि संयमित होकर इस साधना को संपन्न कर ले तो निश्चय ही उन्हें कामदेव और रति के समान सौंदर्य मिलता है। 7. पद्मिनी यक्षिणी। यह अपने साधक को आत्मविश्वास व स्थिरता प्रदान करती है और हमेशा उसे मानसिक बल प्रदान करती हुई उन्नति की ओर अग्रसर करती है। 8. मनोहारिणी यक्षिणी। ये यक्षिणी सिद्ध होने पर साधक के व्यक्तित्व को ऐसा सम्मोहक बना देती है कि हर व्यक्ति उसके सम्मोहन पाश में बंध जाता है। इसलिए लक्षणा, तुम यदि वाकई माता सती की उन शक्ति रूपी यक्षिणियों को प्रसन्न कर उनका समर्थन प्राप्त कर लो तो अवश्य ही तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होते देर नहीं लगेगी।
लेकिन ये भी याद रखना जरूरी है कि यक्षिणी इतनी आसानी से प्रसन्न भी नहीं होते। उनका क्रोध भी देवताओं के क्रोध से कोई कम नहीं। खासकर उन्हें वाद प्रतिवाद, मनुष्यों के बुद्धि की परीक्षा लेना और संसार को जानने व देखने के दृष्टिकोण के विषय में प्रश्न करना ज्यादा पसंद होता है। लक्षणा, तुम्हें याद होगा कि पांडवों की परीक्षा उनके वनवास के समय एक यक्ष के द्वारा किस प्रकार ली गई थी, और सही उत्तर न देने पर धनुर्धर अर्जुन, जिस पर स्वयं नारायण की कृपा थी, महाबली भीम, सहदेव, नकुल, इन चारों महावीरों का सही उत्तर न देने पर क्या हुआ था? वही युधिष्ठिर के सही जवाब देने पर तब कहीं उन्हें जीवनदान मिला। मुझे याद आया लक्षणा कि मेरी शिक्षा के दौरान मुझे एक विशेष रक्षा यंत्र संपूर्ण रहस्य के साथ स्वयं नागराज ने सिखाया था, जिससे किसी भी यक्षिणी को सिद्ध किया जा सकता है, और उसमें माँ, पत्नी, बहन या सखा किसी भी रूप में सिद्ध कर उनका सानिध्य और कृपा प्राप्त की जा सकती है। यह अत्यंत शक्तिशाली होती है, इसलिए अनिवार्य होने पर ही इनका आह्वान किया जाना चाहिए। लेकिन तब भी यदि कोई अपनी मर्जी से या खुद हमारी परीक्षा लेकर हम पर कृपा करना चाहे तो इस बात का अभिमान भी नहीं करना चाहिए। किसी भी विषय की उत्सुकता और उसे पूर्ण रूप से जान लेने की इच्छा व्यक्ति को उसके अध्ययन की ओर अग्रसर करती है। अब तक लक्षणा सिर्फ और सिर्फ अपनी उन शक्तियों को जानती थी जो उसे सामान्य रूप से यूं ही आसानी से जन्म के साथ ही प्राप्त हुई, जिसे वह अभी तक अनुभव करते आए हैं। लेकिन अभी उन सुषुप्त शक्तियों को जानना शेष था, जिनकी जानकारियां न उसे थी और न ही कदम की सोच में। कदम भी तो जानता था कि उसने इतने वर्षों तक परोक्ष रूप से तपस्या की है और नागकुल के देवी देवताओं का सानिध्य प्राप्त करने कर अनेकों चमत्कारिक शक्तियां उन्हें स्वयं ही प्राप्त होती चली गई। लेकिन ये सच था कि लक्षणा ने अपने पूर्व जन्म की देह के त्याग के पश्चात भी अपनी साधना को विराम नहीं दिया था। लक्षणा और भी ज्यादा एकाग्र होकर बिना शरीर के ही वह अविरल साधना में तल्लीन होती एक पवित्र आत्मा बन चुकी थी। इसलिए उसे इस जन्म में अपनी तपस्या के फलस्वरूप ही नाग कन्याओं के आशीर्वाद से लक्षणा के रूप में ये जन्म प्राप्त हुआ, जिसका उद्देश्य जन्म के पूर्व ही तय था। तब फिर भला अपना कर्तव्य निभाए शेष सृष्टि कैसे पीछे रह सकती थी, जबकि वो खुद उस बच्ची के हर स्पर्श में एक अलग ही शक्ति का अनुभव करती। पेड़ पौधे, जंगल क्यारी में लगा फूल, सब कुछ जिनको आज तक लक्षणा ने स्पर्श किया था, सब कुछ कहीं ना कहीं किसी भी कारण से स्पर्श किया रहा होगा। सब कुछ उसकी शक्ति से प्रभावित हुए और ऐसा नहीं कि उसे कुछ न मिला। औषधि और चमत्कारिक पौधे खुद ही चलकर उसके आंगन और उसके आसपास आकर विकसित होने लगे और जाने अनजाने में ही शक्ति संचार बढ़ता चला गया। बिल्कुल किसी आश्रम की तरह आभामंडल उसके घर के आसपास बनने लगा। तब से लक्षणा अपने घुड़सवारी के शौक को पूर्ण करने के उद्देश्य से यहाँ वहाँ भटक रही थी। लेकिन कोई सामान्य अश्व भला कैसे लक्षणा की सवारी बन जाता, क्योंकि लक्षणा तो सही मायने में तलाश कर रही थी कदम अश्व की, जिसे उसके जन्म से पूर्व ही तैयार कर लक्षणा के साथ के लिए इस धरती पर भेज दिया गया था। सही समय आने पर लक्षणा की मुलाकात आचार्य चित्रसेन से हुई, जिसकी उपस्थिति का भान मंदिर की घंटियों ने स्वयं शंखनाद और मां के चमकते चेहरे एवं अचानक बदले हुए मौसम, इतने चमत्कारिक अनुभव के पश्चात भी आचार्य चित्रसेन न समझे ये हो ही नहीं सकता था। इसलिए ही तो पहली ही मुलाकात में वे समझ गए कि कदम को लक्षणा को सौंप देने में या मिलवाने में कोई हर्ज नहीं है। आचार्य चित्रसेन ने इसलिए बिना कुछ सोचे समझे दिनकर जी की बात सुन पहली ही बार में कदम को पुकारा, जिसने तुरंत उपस्थित होकर आचार्यवर की मनोकामना पूर्ण करते हुए लक्षणा की सवारी करवाए और जानबूझकर उस रास्ते पर ले गया, जिसका उपयोग मुख्य रूप से आगे चलकर उसे नागपत्री तक पहुंचने के लिए करना होगा। कोसों दूर से लक्षणा की जानकारी के बिना दर्शन भी करवा दिए नागपत्री की परछाई से, जिसे अक्सर लक्षणा अपने ख्यालों में देखा करती थी। लक्षणा की तब से उत्सुकता उसके व्यवहार में नजर आने लगी और वह विचलित हो गई अपने लक्ष्य प्राप्ति हेतु, और उसकी यही उत्सुकता उसे आज इस चरण तक ले आई थी। लेकिन अब समय आ चुका था अपनी समस्त शक्तियों को जागृत करने का, क्योंकि यह अत्यंत अनिवार्य हो गया था। तब जबकि उस विराट महासभा ने नागपत्री के दर्शन, उसके स्पर्श और उसकी शक्ति को सृष्टि तक संचारित करने की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ चुकी थी, और सिर्फ उसे यह जिम्मेदारी ही नहीं वरन संपूर्ण समर्थन के साथ अविरल शक्तियां भी प्लान की थी उन श्रेष्ठ शक्तियों ने। तब अपने वादे से मुकरने का कोई सवाल ही नहीं उठता। शक्ति प्राप्त कर लेना और उसका सही तरीके से उपयोग करना दोनों ही अलग अलग बात है। इसके लिए साधक को ये जानना जरूरी है कि वह व्यर्थ में शक्तियां न गवा उन शक्तियों का उपयोग सच्चे मार्ग पर करें। शक्तियों स्वयं सिद्धि के लिए नहीं होती, वरन समाज कल्याण के लिए उनका उपयोग करना श्रेष्ठ होता है।
या फिर यदि उन शक्तियों का उपयोग एकांत में रहकर सिर्फ दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाए, ताकि साधक की तपस्या में कोई बाधा ना पहुंचे, तब भी ऐसी अवस्था में उसे व्यर्थ नहीं माना जाएगा। लेकिन जब साधक दोनों ही स्थितियों से परे ऐसी शक्तियों का प्रयोग यदि शक्ति प्रदर्शन या जीविकोपार्जन या लोगों को व्यर्थ में भ्रमित कर डराने के लिए करता है, तब उन गुप्त शक्तियों का महत्व धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। और इस विषय में सार्थक को ये भी जान लेना आवश्यक है कि एक बार यदि साधक शक्तिहीन हो गया तब उसकी दुर्गति उसके लिए अत्यंत घातक हो जाती है, क्योंकि उस समय वे शक्तियां से साधक का परित्याग करने के साथ ही साथ उसे श्रापित तौर पर ऐसी गहराइयों में ठेल देती है कि फिर उसे दोबारा संभलने का मौका ही ना देती और उसका जीवन उसके खुद के लिए एक चुनौती बन जाता है। लक्षणा इसलिए प्राप्त शक्तियों को गुप्त रखने के साथ साथ उनका हर जगह गुणगान न करना, सिर्फ विशेष आवश्यकता पड़ने पर ही उसका उपयोग करना, एकांत में बिना किसी को बताए या किसी के जानकारी के, और इसके पश्चात फलीभूत हुए सफल कार्य पर अहंकार न कर शांतिपूर्वक उस स्थान को छोड़ देना, यही एक अच्छे साधक की निशानी है। मेरी राय है कि यदि संभव हो सके और तुम मेरी बात मानो तो मैं यही सलाह दूंगा कि यदि तुम सर्वशक्तिमान दायिनी माँ आदिशक्ति की साधना कर उन्हें प्रसन्न कर दो तो तब तुम्हारे सभी कार्य सरलता और सुगमता से होते चले जाएंगे। यही सलाह श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध के प्रारंभ में अर्जुन को भी दी थी और अब मैं तुम्हें दे रहा हूँ। उनका साथ ही सभी कार्यों को सफल बनाने का सुगम रास्ता है। लक्षणा, मैंने कई बार नाग देवी देवताओं और नाग कन्याओं से वार्ता के समय भी सुना है कि कई ऐसी शक्तियां जब निष्फल हो जाती है या होते हुए नजर आती है, तब उस समय सर्वशक्ति दायिनी माँ आदिशक्ति ही सभी कार्यों को सफल बनाने में सक्षम होती है। माँ का सरल रूप और उसकी साधना, और मैं उनका विवरण तुम्हें अवश्य बताऊंगा। कहानी अभी जारी है, इसका अगला भाग जल्दी अपलोड करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।